दोस्तों एक औरत होती है, वो झाड़ू लगा रही थी आंगन में। जैसे ही झाड़ू लगाना हो जाता है उसका आंगन में, वैसे ही वो कमरे में झाड़ू लगाने के लिए पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद एक कमरे में झाड़ू लगाती है, दूसरे कमरे में लगाती है, तीसरे चौथे में जैसे जाती है, जाने के बाद देखती है कि हमारा जो पति है वो दूसरे औरत के साथ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही है। तो इस तरह से देखने के बाद उसको आ जाता है बहुत ज़ोर से गुस्सा। उसके बाद करती क्या है कि अपने पति को झाड़ू से ही पिटाई करना शुरू कर देती है। दोस्तों पिटाई करने के बाद उस औरत को भी अच्छी तरह से पिटाई वो औरत कर देती है। दोस्तों उसके बाद होता क्या है कि वो दोनों जो होते हैं उसके प्रति दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों पति पत्नी और औरत तीनों लड़ाई झगड़ा वहाँ शुरू हो जाता है। और जो पति होता है वो क्या करता है, वहीं पे अपना औरत को पिटाई कर देता है। और दोस्तों वो जो पति होता है अपनी पत्नी के ऊपर ऐसा साजिश रचता है, ऐसा घटना का अंजाम देता है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप लोग भी सोचोगे कि एक पति अपनी पत्नी के प्रति इस तरह से घटना का अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों आखिर पूरी कहानी है क्या, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज जो आप लोग को सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी बिहार के नवादा की है। दोस्तों नवादा में एक लड़का होता है। दोस्तों उस लड़का का जो उम्र होता है वो 19 साल था। वो अपना परिवार में रहा करता था। उस परिवार में टोटल 5 सदस्य थे दोस्तों। तो अपना माता पिताजी के पास रहता था, इधर उधर मजदूरी किया करता था। तो होता कुछ ऐसा है कि वो धीरे धीरे क्या था, वो जवान हो चुका था। तो उसका घर वाले जो होते हैं उसका एक लड़की देख के, सुशील लड़की देख के शादी करा देते हैं। जो लड़का का नाम रहता है धर्मेंद्र रहता है। दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है, इधर उधर खोजने के बाद मिल गई थी उस लड़के का। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, अच्छी लड़की तो मिल गई थी तो रिश्ता फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के बाद जिस डेट पे शादी होना था उस डेट पे शादी हो जाता है। तो जो इसकी पत्नी होती है डेजी देवी, दोस्तों जो डेजी देवी होती है अपनी पति धर्मेंद्र के साथ वो ससुराल आ जाती है नवादा। होता कुछ ऐसा है कि ये दोनों का ज़िंदगी अब अच्छी खुशहाल तरह से बीतने लगता है। तो दोस्तों धीरे धीरे ये लोग का ज़िंदगी जो है अच्छी खासी गुजरते गुजरते समय गुजरते जाता है। करीब 6 साल का समय गुजर जाता है और ये दोनों के बीच अच्छी खासी ज़िंदगी दोनों खुश रह रहे थे। तो होता कुछ ऐसा है कि उसका पति जो था वो अपनी पत्नी के प्रति उसका जो मन था वो भरते जा रहा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है वो धीरे धीरे बदसूरत हो गई थी। दोस्तों बदसूरत होने के कारण ये जो होता है उसका पति धर्मेंद्र अपनी पत्नी को भाव नहीं दे रहा था। दोस्तों एक दिन क्या था, वो जब रास्ते से गुजर रहा था और अपने पास वाले 2-4 घर के बगल में एक औरत पानी भर रही थी चापाकल में। तो ये देखता है उस औरत को, तो देखते साथ ये जो होता है धर्मेंद्र वो मोहित हो जाता है उस औरत के प्रति। तो जो धर्मेंद्र होता है उस औरत के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। दोस्तों किसी न किसी बहाने उसका घर जाता है और उस औरत से बातें करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे वो औरत भी इस आना जाना जब लगा रहता था धर्मेंद्र को, तो वो सोचने लगती है कि आखिर ये धर्मेंद्र हमारा घर आया जाया क्यों करता है। उसके बाद उसका जो पति होता है उस औरत का, जो धर्मेंद्र प्यार करता था जिस औरत से, दोस्तों वो औरत, उसका पति बाहर गया था कमाने के लिए, उसका पति घर में नहीं था। तो क्या होता है, जो धर्मेंद्र है और वो औरत दोनों धीरे धीरे क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं। करीब आने के कारण दोनों प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों इसका भनक जो होता है धर्मेंद्र की पत्नी को नहीं पड़ता और उस औरत को भी, पति को भी नहीं पड़ता जो बाहर में था। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो धर्मेंद्र का प्रेमिका थी वो फ़ोन पे बात करने लगती है। दोस्तों छुप छुप के ये दोनों आपस में बात करते थे जब भी समय मिलता था। तो इसी तरह से कारवां करीब 8 महीने तक चलता है। उसके बाद क्या था, जब भी जहाँ भी टाइम मिलता था और समय मिलता था, दोनों क्या करते थे, संबंध बनाया करते थे। प्रेमी और प्रेमिका की तरह जहाँ भी जाते बाइक पे घूमते थे। दोस्तों इसका नज़र गाँवों को पड़ने लगा, गाँव के जो लोग रहते हैं वो लोगों को। तो धीरे धीरे ये लोग का जो है बुरा साया वो मंडराना शुरू हो जाता है। एक दिन होता क्या है कि जब ये धर्मेंद्र उस प्रेमिका को, अपनी प्रेमिका को घुमा रहा था बाइक पे, तो जो उसकी पत्नी होती है धर्मेंद्र की पत्नी, वो देख लेती है कि इस औरत कौन है, अरे किसकी औरत को घुमा रहा है हमारा पति। तो पता चल जाता है कि औरत वही है हमारे पास पड़ोसी वाली। इस तरह से जब पता चलता है तो वो अपनी पति के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। दोस्तों उस औरत को भी घर जाता है और उस औरत को भी विरोध करता है कि हमारे पति के नज़दीक तुम मत आना और दूर ही रहना हमारा पति से, झांसा मत देना। इस तरह से गाली गलौज करके वो पत्नी उसकी आ जाती है घर। तो दोस्तों जो धर्मेंद्र होता है वो क्या करता है, अपनी पत्नी पे हो जाता है गुस्सा और अपनी पत्नी को मारपीट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इन दोनों ज़िंदगी का करवट अब अलग तरह से गुजरने लगता है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है इन दोनों के बीच और इसकी जो पत्नी होती है बोलती है कि तुम उस औरत से दूर ही रहना। तो जो होता है धर्मेंद्र मानता नहीं है
और दोस्तों उससे दिन रात बातें करता है, कभी कभी घर में भी संबंध बना लिया करता है। तो एक दिन होता क्या है कि धर्मेंद्र क्या उस अपनी प्रेमिका को लेकर के अपना घर में संबंध बना रहा था। तो होता कुछ ऐसा है, छुप के मना रहा था कि कोई देख ना ले। तो उसकी जो पत्नी होती है, सुबह उठती है, जैसे उठने के बाद इधर उधर जाती है, जाने के बाद झाड़ू लगाना था उसके घर में, तो झाड़ू लगाना आंगन से शुरू कर देती है। जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू करती है तो देखती है क्या, एक कमरे में लगाती है, दो कमरे में, तीसरा चौथे कमरे में जैसे वो औरत पहुंचती है उसकी पत्नी, तो देखती है कि हमारा जो पति है एक औरत के साथ, वही औरत थी जो पड़ोसी वाली थी, उसको पता था पहले से, उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। इस तरह से जब उसकी पत्नी देखती है तो उस पत्नी को आ जाता है अपनी पति पे गुस्सा, और क्या होती है, वो चिल्लाने लगती है और अपना पति के ऊपर झाड़ू से मार बरसाने शुरू कर देती है। बहुत मारने के बाद वो औरत को भी पिटाई अच्छी तरह से उसकी पत्नी करती है। दोस्तों दोनों को पिटाई करने के बाद क्या था, वो दोनों वहाँ पे सभी जो जो होते हैं लड़ने झगड़ने आपस में शुरू कर देते हैं। तो ये औरत भी, उसकी पत्नी भी थोड़ा सा मार खाती है और वहाँ चिल्लाने लगती है। तो होता कुछ ऐसा है, वो औरत जो होती है वहाँ से निकल के भाग जाती है। भागने के बाद उसका जो पति है वो क्या है, वो क्या होता है, अपनी पत्नी के ऊपर मार और हाथ से जो भी मिलता है उसको मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों एक डंडा रहता है वहीं पे बगल में, वही डंडा उठाता है धर्मेंद्र और क्या करता है, अपनी पत्नी के ऊपर लाठी बरसाने लगता है। बहुत मारता है अपनी पत्नी को। उसके बाद होता क्या है, एक बार जब मारता है ज़ोर से तो उसका औरत का उसकी पत्नी के कान में लग जाती है। जब लग जाती है डंडा तो उसका जो कान होती है उसकी पत्नी को फट जाती है बुरी तरह से, वो चिल्लाने लगती है। तो जो गाँव घर के मोहल्ला के लोग होते हैं वो आते हैं उसका घर और देखते हैं कि ये पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। तो उसकी पत्नी जो होती है वो बेहोश हो चुकी थी। तो जो सब लोग होते हैं मिल कर के एक पास के सदर अस्पताल में, नवादा सदर अस्पताल में पहुंचते हैं लेकर के, और वहां जाकर के इसको भर्ती करा देते हैं। दोस्तों ये जो औरत होती है उसकी पत्नी, धर्मेंद्र की पत्नी, वो काफ़ी सीरियस हो चुकी थी और मौत और ज़िंदगी के बीच सांस ले रही थी। ये इसका कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं था। दोस्तों ऐसा मारा था उसका पति, जो इसका कान जो होता है पूरा फट जाता है, डॉक्टर अच्छी तरह से इसका सर्जरी करते हैं। दोस्तों इसका कोई उम्मीद नहीं था कि ये औरत बच सके या नहीं बच सके। इस तरह से उसका साँस जो होता है औरत का, वो रुक-रुक के चल रहा था। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि उसका मायके वाले लोग आते हैं। आने के बाद ये सब मामला जो होता है मीडिया के सामने आता है, मीडिया वाले लोग भी आते हैं। औरत पूरा कहानी मीडिया के सामने बयाँ करती है। बयाँ करने के बाद दोस्तों उसका मायके वाले भी विरोध करते हैं और जाके थाना पहुँच जाते हैं। थाना पहुँचने के बाद जो थाना का एसएचओ साहब होता है, वो क्या करता है, अब उसका पति को गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करता है और अच्छी तरह से उसको धुलाई कर देता है। धुलाई करता है तो सारा सच उसका पति बोलता है पुलिस वालों के सामने कि हमारा अवैध संबंध दूसरे औरत के साथ था। इसी वजह से हम अपनी पत्नी को बहुत ही मारे, क्योंकि ये हमारा विरोध कर रही थी और हमारा बात मान ही नहीं रही थी, इसी वजह से। तो सारा सच कबूलता है पुलिस वालों के सामने। तो होता कुछ ऐसा है कि उसकी जो पत्नी होती है अब बोलती है कि हम अपना पति के घर कभी नहीं जाएँगे। और दोस्तों उसकी जो पत्नी होती है अपना पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद वो अपने मायके चली जाती है और जो पति को, धर्मेंद्र को, उसका जो अदालत होता है वो उचित से उचित सज़ा दे देता है और जो धर्मेंद्र होता है वहीं पे सज़ा अपना काट रहा है। तो दोस्तों इस कहानी का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। अवैध संबंध का दोस्तों अंजाम जो होता है हमेशा दर्दनाक होता है। इसलिए आप लोग अवैध संबंध से ज़रा बच के रहें दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो दोस्तों इस तरह से घटना से बचें और आप लोग आपका परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें इस तरह से घटना से। तो दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।